नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टेक क्लासेस पर। दोस्तों, ये हमारी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की 9वीं क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ अ सॉइल इज, यानी कि इन्होंने कहा है Cu इज इक्वल टू क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, Cu या यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इज इक्वल टू होता है D60 अपॉन D10। और हमेशा याद रखिएगा, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 1 से ऊपर हो सकती है, लेकिन 1 से कम नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मास डेंसिटी। ऑप्शन दिए गए हैं पिपेट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, टेक्नोमीटर मेथड या सैंड बाथ मेथड। तो याद रखिएगा, मास डेंसिटी के लिए सैंड रिप्लेसमेंट मेथड यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज नॉट यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इन सितु यूनिट वेट ऑफ अ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट। ऑप्शन दिए गए हैं सैंड बाथ मेथड, कोर कटर मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड या फिर सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो अगर बात की जाए सैंड बाथ मेथड की, तो ये मेथड वाटर कंटेंट इन सॉइल के लिए यूज की जाती है, ना कि इन सितु यूनिट वेट ऑफ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि नॉट यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इन सितु यूनिट वेट ऑफ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट। इसके अलावा कोर कटर कटर मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सैंड बाथ मेथड वाटर कंटेंट के लिए यूज किया जाता है, ना कि यूनिट वेट के लिए। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ डेंसिटी बॉटल यूज्ड जनरली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल इन द लेबोरेटरी एज पर IS कोड 2720 1980। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डेंसिटी बॉटल मेथड के यूज में लाते हैं अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए, उसकी कैपेसिटी कितनी रहती है। तो उसकी कैपेसिटी रहती है 50 ml। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 50 ml। याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है। तो उस मेथड का भी नाम याद रखिएगा, डेंसिटी बॉटल मेथड। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड एज डिफरेंस बिटवीन। तो बात की जाती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की, यानी कि WL माइनस WP, यानी कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल टू होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये अपन पहले भी न्यूमेरिकल में डिस्कस कर चुके हैं, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वाटर लिमिट, सॉरी लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो यह डिफरेंस होता है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसकी वैल्यू से भी क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ वैल्यूज आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए प्लास्टिसिटी इंडेक्स की, इधर अपन लिख देते हैं उसका डिस्क्रिप्शन। तो अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन होगी नॉन प्लास्टिक की। अगर IP की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है तो ये होगा स्लाइटली प्लास्टिक, स्लाइटली प्लास्टिक। अगर वैल्यू 5 से लेके 10 तक है तो ये होगा लो प्लास्टिक। ये सभी वैल्यूज आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर 10 से लेके 20 तक होगा तो ये कंडीशन होगी मीडियम प्लास्टिक की। अगर वैल्यू 20 से लेके 40 तक होगी तो ये कंडीशन होगी हाई प्लास्टिक की। और अगर वैल्यू 40 से ज्यादा होगी तो ये होगी वेरी हाई प्लास्टिक। तो आपसे डायरेक्ट इनमें से कोई एक वैल्यू दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि उसका नेचर कैसा है। अगर इनमें से कोई वैल्यू मान के चलिए 0 से 1, सॉरी 1 से 5 अगर वैल्यू है तो वह होगी स्लाइटली प्लास्टिक, 0 है तो नॉन प्लास्टिक। इसी तरह से अगर 20 से 40 के बीच है तो ये होगी कंडीशन हाई प्लास्टिक की। और अगर 40 से ज्यादा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू, तो ये कंडीशन होगी वेरी हाई प्लास्टिक की। तो इसे भी आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू अ थ्रेड यानी धागा ऑफ 3 mm डायामीटर इज नोन एज। तो याद रखिएगा ये कंडीशन होती है प्लास्टिक लिमिट की, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये पूरी डेफिनेशन दी गई है प्लास्टिक लिमिट की, द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड्स ऑफ 3 mm डायमीटर इज नोन एज प्लास्टिक लिमिट। अगला क्वेश्चन है द लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट एट विच सॉइल टेंड्स टू पास फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड। ऑप्शन है लिक्विड लिमिट, सैचुरेशन लिमिट, श्रिंकेज लिमिट या प्लास्टिक लिमिट। तो कहा गया है कि सेमी सॉलिड से जब सॉलिड की तरफ कन्वर्ट होती है स्टेट किसी भी सॉइल की, तो वह कंडीशन कौन सी है, तो वह उसकी श्रिंकेज लिमिट कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा कि सेमी सॉलिड से अगर आप उसे और ज्यादा ड्राई करेंगे तो वह सॉलिड की कंडीशन में पहुंच जाएगी, उसे उसकी श्रिंकेज लिमिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ क्ले सॉइल सैंपल वाज डिटरमाइंड फॉर द प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द occurrence of the following limits। प्लास्टिक लिमिट इन्होंने P से डिनोट की है, लिक्विड लिमिट कैपिटल L से और श्रिंकेज लिमिट S से। एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन द ऑर्डर ऑफ हाई मॉइस्चर कंटेंट टू द लो मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि जिसमें मॉइस्चर कंटेंट हाई है वह पहले आएगा। तो सबसे ज्यादा हाई मॉइस्चर कंटेंट रहता है लिक्विड लिमिट में, उसके बाद थोड़ा सा ड्राई करेंगे तो वह पहुंचेगा प्लास्टिक लिमिट में, और ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट कम होगा यानी कि और ज्यादा उसे ड्राई किया जाएगा तब वो पहुंचेगा श्रिंकेज लिमिट में, यानी कि सेमी सॉलिड से सॉलिड की तरफ। तो सबसे पहले आएगा एल पी और फिर आएगा एस, एल पी एस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले कंडीशन रहेगी लिक्विड लिमिट की, फिर उसे आप थोड़ा सा ड्राई करेंगे तो फिर कंडीशन आ जाएगी प्लास्टिक लिमिट की, और ज्यादा ड्राई किया जाएगा यानी कि उसका मॉइस्चर कम किया जाएगा तो फिर वह पहुंच जाएगा अपनी श्रिंकेज लिमिट पे। तो लिक्विड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से श्रिंकेज, याद रखिएगा। अब ये सीक्वेंस आपसे अपोजिट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे इन्होंने कहा हाई मॉइस्चर कंटेंट टू लो मॉइस्चर कंटेंट, इसको अपोजिट में पूछ सकते थे कि लो मॉइस्चर कंटेंट टू हाई मॉइस्चर कंटेंट, तब आती श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और आखिरी में लिक्विड लिमिट। अगला क्वेश्चन है out of the cohesion limit, sticky limit, liquid limit, plastic limit and shrinkage limit the most important in engineering practices are। तो यही सीक्वेंस अभी भी अपन ने डिस्कस किया, जैसे ऑप्शन इन्होंने कहा है कोहेजन लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट, फिर लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, कोहेजन लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट एंड स्टिकी लिमिट, फिर कहा है प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट एंड कोहेजन लिमिट। तो सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के लिए सीक्वेंस रहता है लिक्विड लिमिट, फिर प्लास्टिक लिमिट और उसके बाद श्रिंकेज लिमिट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इंडेक्स इज। तो डेंसिटी इंडेक्स का तो सबसे पहले आप फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल आता है ई मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस नॉर्मल वॉइड रेशियो अपॉन मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में आती है डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसके अलावा इसकी अगर लिमिट की बात की जाए तो डेंसिटी इंडेक्स 0 के बराबर हो सकती है या उससे 1 हो सकती है, और 100 के बराबर हो सकती है, 100 यानी 100% के बराबर हो सकती है या उसके कम हो सकती है, लेकिन 100% से ज्यादा नहीं हो सकती या 0 से कम नहीं हो सकती। इसकी लिमिट अगर अपन बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 0 के बराबर होगी या 0 से ज्यादा होगी डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू, या फिर 1 यानी कि 100%, 1 वैल्यू है 100% की, या तो 1 के बराबर होगी या 1 से कम होगी, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द क्ले हुज सेंसिटिविटी रेंज फ्रॉम 8 to 16 हैज बीन द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसकी भी रेंज रहती है, याद रखिएगा सेंसिटिविटी की। अगर बात की जाए, इधर पर लिख देते इसकी रेंज, सेंसिटिविटी की रेंज, यहां उसका डिस्क्रिप्शन। अगर 0 के बराबर है या 0 से कम है, या कह सकते हैं 1 से कम है, तो ये होगी इनसेंसिटिव की कंडीशन, जिसमें ग्रेवल और सैंड रहेगा। इसके बाद अगर बात की जाए
2 से 4 के बीच में, इसकी रेंज है सेंसिटिविटी की, 2 से 4 के बीच में, तो ये कंडीशन होगी हनीकॉम्ब की या फिर नॉर्मल सेंसिटिव। नॉर्मल सेंसिटिव, इसी को हनीकॉम्ब कहा जाएगा, ये हनीकॉम्ब की कंडीशन रहेगी ये। फिर अगर बात की जाए 4 से 8 की, तो ये रहेगी सेंसिटिव की कंडीशन, सेंसिटिव हनीकॉम्ब। फिर कंडीशन रहेगी 8 से 16 की, तो ये कंडीशन रहेगी एक्स्ट्रा सेंसिटिव की, और इसे ही फ्लोक्यूलेंट भी कहा जाएगा। और फिर अगर 16 से ऊपर है, ग्रेटर देन 16, तो ये कंडीशन हो जाएगी अनस्टेबल की, इसे भी याद रखिएगा। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है 8 से 16 की रेंज है, तो ये कंडीशन रहेगी एक्स्ट्रा सेंसिटिव की, जो कि फ्लोक्यूलेंट कंडीशन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, फ्लोक्यूलेंट। अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज द मैक्सिमम वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन द लूजेस्ट कंडीशन, बी इज द मिनिमम वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन द डेंस कंडीशन, सी इज द वॉइड रेशियो ऑफ द नेचुरल स्टेट, देन द रिलेटिव डेंसिटी इज गिवन बाय। तो डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी अभी अपन ने डिस्कस की थी, ये होगा आई डी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100, यानी कि मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस नॉर्मल वॉइड रेशियो अपॉन मैक्सिमम वॉइड रेशियो अपॉन अपॉन मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो इंटू 100। तो ई मैक्स की वैल्यू इन्होंने कहा है ए, नॉर्मल इन्होंने कहा है सी, अपॉन में ई मैक्स इन्होंने कहा है ए, और मिनिमम इन्होंने कहा है बी। तो ये कंडीशन हो जाएगी आई डी इज इक्वल टू ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू 100। अगर परसेंट के फॉर्म में आएगा तो इंटू 100 आ जाएगा, ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी। अब इसकी लैंग्वेज को भी थोड़ा सा समझना आपके लिए जरूरी है। जैसे ए इन्होंने कहा था मैक्सिमम वॉइड रेशियो इन दी सॉइल इन लूजेस्ट कंडीशन, तो ये हो गई ई मैक्स की वैल्यू। फिर कहा था बी इज द मिनिमम वॉइड रेशियो, यानी कि ये हो गई ई मिनिमम की वैल्यू, और सी इज द वॉइड रेशियो इन द नेचुरल स्टेट, यानी कि ये हो गई ई नेचुरल की स्टेट वैल्यू। तो डायरेक्ट अपन ने इनको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अगला क्वेश्चन है, द वॉइड रेशियो ऑफ अ सैंड इज 0.70, व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी वॉइड रेशियो आर 0.55 एंड 0.90 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये उन्होंने ई मिनिमम की वैल्यू दी है, और ये दी है इन्होंने ई मैक्स की वैल्यू, और ये वैल्यू दी है इन्होंने ई नेचुरल की, और रिलेटिव डेंसिटी इन्होंने पूछा है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम इंटू 100, क्योंकि परसेंट में इन्होंने ऑप्शन दिए है। तभी अगर अपन वैल्यूज को पुट करेंगे, तो मैक्सिमम की वैल्यू दी है इन्होंने 0.9 माइनस 70 दी है नेचुरल की, फिर इन्होंने 0.9 दी है मैक्सिमम की, माइनस ई मिनिमम की वैल्यू इन्होंने दी है 0.55, 0.55 इंटू 100, तो ये ऊपर बचेगा 0.20, नीचे बचेगा 0.35 इंटू 100। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 57%। आईडी की वैल्यू आपकी 57%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ रिमोल्डिंग ऑन, ऑप्शन है कंसोलिडेशन ऑफ क्ले, कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले, कॉम्पैक्शन ऑफ क्ले, या नन ऑफ दिस। तो सेंसिटिविटी उसकी कंसिस्टेंसी को इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दी सॉइल पोजेसेस जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स किस में रहती है? आप सभी जानते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सैंड में। सैंड की प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू होगी 0। अगर बात की जाए क्ले की, तो इसकी दो कंडीशन होगी। अगर एलुवियल क्ले है तो इसकी वैल्यू होगी 15 से लेके 100 तक, और अगर
ब्लैक सॉइल है तो ये वैल्यू होगी 100 से लेके 250 तक। सिल्ट की वैल्यू होती है 10 से लेके 15 तक। तो इन वैल्यूज को भी याद रखिएगा, कोई भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जैसे इन्होंने पूछा अगर जिसमें 0 है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू तो वह हो गई सैंड। अगर वह कहते कि 15 से 100 है तो फिर आप कहते कि एलुवियल क्ले है। अगर वह कहते 100 से 250 है तो फिर आप कहते ब्लैक सॉइल है। अगर वह कहते 10 से 15 है तो फिर आप कहते कि सिल्ट है। तो इस तरह से इन वैल्यूज को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी by taking D10 as 1 mm and D60 as 3 mm। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, ये होता है D60 अपॉन D10। तो डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा D60 की वैल्यू इन्होंने दी है 3, D10 की दी है 1, तो 3 अपॉन 1 यानी कि 3, तो CU की वैल्यू हो गई 3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बस ये छोटे छोटे से फॉर्मूले रहते हैं, आपको इनको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल इफ द प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल और ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स विल बी। इन्होंने कहा है कि अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, सॉरी प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है लिक्विड लिमिट की, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि यह कंडीशन है नॉन प्लास्टिक की। तो नॉन प्लास्टिक में अपन ने पहले भी टेबल में डिस्कस किया था कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है 0। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो। अगर इसके अपन वैसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में देखें तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू, इन्होंने कहा है लिक्विड लिमिट माइनस, मतलब होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब इन्होंने कहा है प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू या तो लिक्विड लिमिट के बराबर है, तो लिक्विड लिमिट के बराबर यानी कि लिक्विड लिमिट माइनस लिक्विड लिमिट। अगर एग्जाम्पल में मान लो कि इसकी वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, या फिर इसके ज्यादा है तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो भी वह 0 मानी जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू, सॉरी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 0, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। और ये कंडीशन भी नॉन प्लास्टिक की कंडीशन है, तो उस नजर से भी अपन देखें तो अभी वैल्यू 0 होगी। अगला क्वेश्चन है व्हेन द कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज 0 देन द सॉइल इज एट। तो अगर इन्होंने कहा है कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो सॉइल किस कंडीशन में है, तो सॉइल अपनी लिक्विड लिमिट की कंडीशन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात की जाए कंसिस्टेंसी इंडेक्स की तो ये होगा लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, आईपी आएगा। तो अगला क्वेश्चन है इन द मेजरमेंट ऑफ फिनिश्ड अर्थवर्क व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड। ऑप्शन है श्रिंकेज, बल्क डेंसिटी, सॉरी बल्क मॉड्यूलस या बल्किंग। तो अगर आप फिनिश्ड अर्थवर्क कर रहे हैं तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा वह रहेगा श्रिंकेज, जिसमें सेमी सॉलिड से सॉलिड की तरफ स्टेट चेंज होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, श्रिंकेज। अगला क्वेश्चन है अ सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 40% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 20%। द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल विल बी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू इन्होंने दी है 20%, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब इन्होंने आईपी की वैल्यू दी है, लिक्विड लिमिट की वैल्यू दी है, और प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू फाइंड करना है। आईपी की वैल्यू दी है इन्होंने 20%, लिक्विड लिमिट है 40%, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 40 माइनस WP। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो डायरेक्ट ही कर देते 40 माइनस 20, जो माइनस का हो जाएगा इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा 20% प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन है अ सॉइल सैंपल हैज लिक्विड लिमिट एज 45%, प्लास्टिक लिमिट एज 25%, द श्रिंकेज लिमिट एज 14%, फॉर अ नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ 30%, द लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज। तो लिक्विडिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो ये होगा W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP इंटू 100, यानी कि नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इंटू 100। तो सभी वैल्यूज को अपन पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा IL इज इक्वल टू, वाटर कंटेंट इन्होंने दिया है 30%,
और प्लास्टिक लिमिट दिया है 25%। लिक्विड लिमिट दिया है इन्होंने 45%। ये हो जाएगा 45 माइनस 25 इंटू 100। ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 20, यानी कि 1/4 इंटू 100। तो ये जाएगा आई एल की वैल्यू 25%। और बचा 1/4 इंटू 100, तो 4 से 100 कटेगा 25 आ जाएगा। तो 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 25%। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट इज नोन एज। तो वह अपनी लिक्विड स्टेट से जब प्लास्टिक स्टेट की तरफ बढ़ेगा तो वह उसकी लिमिट होगी लिक्विड लिमिट, यानी कि यहां से यहां तक मान के चलिए वह अपनी लिक्विड कंडीशन में है। इसके बाद यह यहां से प्लास्टिक होना चालू होगा, तो ये जो लिमिट होगी ये उसकी लिक्विड लिमिट होगी। इसके बाद प्लास्टिक लिमिट से जब बस श्रिंकेज यानी सेमी सॉलिड से सॉलिड तरफ जाएगा तो ये उसकी फिर श्रिंकेज लिमिट हो जाएगी, सॉरी ये प्लास्टिक लिमिट हो जाएगी। फिर सेमी सॉलिड से सॉलिड की तरफ जाएगा तो ये उसकी श्रिंकेज लिमिट हो जाएगी, और इसके बाद वह सॉलिड हो जाएगी। तो इस तरह से होता है। तो अगर लिक्विड से प्लास्टिक की तरफ बाइट चेंज हो रही है तो उसे उसकी लिक्विड लिमिट कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज। ऑप्शन दिए गए हैं इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द लिक्विड लिमिट, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्लास्टिक लिमिट, फिर है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट। तो सबसे पहले तो अपन बात करें अगर कंप्रेशन इंडेक्स की, तो ये होगा सी सी इज इक्वल टू 0.009 अंडर ब्रैकेट डब्ल्यू एल माइनस 10। ये होती है इसकी कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू। अब अगर इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन दी गई है लिक्विड लिमिट की, अगर आप लिक्विड लिमिट को इंक्रीज करेंगे तो कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट। मतलब डब्ल्यू एल की वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे तो सीसी की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अ सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 31% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 21%, द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल विल बी। इन्होंने लिक्विड लिमिट दी है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया है, यानी कि वही सेम क्वेश्चन है लगभग। अभी अपन ने डिस्कस किया था इसे। तो ये हो गई 31, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की यहाँ इन्होंने 21 वैल्यू दी है। डब्ल्यू पी की वैल्यू आपको निकालना है, तो 31 माइनस 21 आ जाएगी डब्ल्यू पी की वैल्यू 10%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अ सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 36% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 16%, द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल। इसमें भी इन्होंने प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल, सेम ही क्वेश्चन है ये भी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ये हो जाएगा लिक्विड लिमिट इन्होंने दी है 36%, प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया है इन्होंने 16%, और डब्ल्यू पी की वैल्यू आपको निकालना है। तो 36 माइनस 16 हो जाएगा 20%। डब्ल्यू पी की वैल्यू यानी कि प्लास्टिसिटी सॉरी प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू 20%, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले रहते हैं और आप प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट एग्जाम में सीधी आप 36 माइनस 16 यानी कि 20% आंसर। तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट भी एग्जाम में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इज सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 41% एंड प्लास्टिसिटी लिमिट ऑफ 21%, द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल विल बी। तो वही सेम क्वेश्चन है, 41 माइनस 21 यानी कि 20%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है 20%। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व टेक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं मैं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।